एक निगेटिविटी बनी हुई है तंत्र को लेके। तो तंत्र आया कहाँ से और तंत्र का उपयोग हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं? मैं हमेशा बोलता हूं, तंत्र करने वाला और तंत्र कराने वाला बुरे वे में अंत बुराई होगा। इससे जितना दूर रहे उतना अच्छा। किसी ने कुछ कर दिया, किसी ने कुछ करा दिया। मैं आज आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि घर में अगर कुछ ऐसा निगेटिविटी दिख रही है तो उसको कैसे पहचान सकते हैं? सबसे पहली चीज, तंत्र में और नजर में बहुत फर्क है। आज आप इतने स्मार्ट लग रहे हैं तिवारी जी, मेरी नजर आपसे नहीं हट रही। अरे अब मुझे नजर मत लगाइएगा। सबसे जल्दी नजर कब लगती है बच्चों को? जब उनको दूध पिलाते हैं। अगर आपको लगता है कि आपके बच्चे को नजर लग गई है तो एक छोटा सा उपाय, 1 गिलास पानी लीजिए, उसमें 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच चीनी मिलाई। होली में तंत्र का क्या महत्व है? सर खाली होली नहीं, मेन है 4 रात्रियां, महाशिवरात्रि, होली, जन्माष्टमी और दिवाली, या फिर ग्रहण आ जाए। होली में कुछ विशेष आप अगर बताना चाहें दर्शकों के लिए कि किन किन चीजों का ख्याल रखना चाहिए? सबसे पहले तो चौराहे का ध्यान रखना है। होली का मतलब जिस दिन होलिका दहन है। इसके बाद लेडीज को खुले बाल करके नहीं जाना चाहिए। ये भारत देश में ये ऐसा क्यों है? ये जादू टोना, ब्लैक मैजिक, बाकी मैं देखता हूँ कि अब्रॉड जाएंगे हम तो वहाँ पे लोगों को पता ही नहीं है क्या होता है और ज़्यादा इसमें ना विश्वास करते हैं ना उनको असर करता है। आपको गलत फहमी है, ये मैं बहुत बार बोल चुका हूँ। जो बोल रहा हूँ चेक करने के लिए आप खुद चेक कर सकते हैं। 11 लाल मिर्च ले लो, 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच राई, कागज में। आम जनमानस के लिए क्या होली में कुछ विशेष साधना का महत्व है या वो कर सकते हैं? धन प्राप्ति, हेल्थ के लिए, हर चीज के लिए प्रोटेक्शन करेगा। इस होली पर 5 सूखे गोले ले लीजिए, ऊपर से काटा, एक में भरिए घी। एक ठीक हुआ, दूसरा बीमार, दूसरा ठीक हुआ, तीसरा बीमार, और उनके जो महीने के खर्चे हैं दवाइयों पे, डॉक्टरों पे चले जाते हैं। इसके लिए अगर कुछ उपाय आप बता दें। हाँ। बच्चों के एग्जाम भी चल रहे हैं, उनके लिए अगर आप कुछ बता दें। देखिए बहुत अच्छा एक छोटा सा उपाय है। तंत्र का नाम आते ही हमारे मन में एक डर का भाव आता है, निगेटिविटी दिखने लगती है। और तंत्र से जुड़ा हुआ है तांत्रिक। जहाँ भी तांत्रिक का नाम आता है तो हमें ये लगता है कहीं काला जादू, ब्लैक मैजिक और कुछ ऊपरी करा कराया इनसे संबंध होगा। लेकिन क्या आपको पता है कि तंत्र से हम कुछ भगवत प्राप्ति भी कर सकते हैं? भगवान को प्राप्त करने का साधन भी है तंत्र। और तंत्र आया भगवान शिव से। भोलेनाथ ने हमें ये विज्ञान दिया, ये ज्ञान दिया। कुछ लोगों ने इसका सही दिशा में इस्तेमाल किया और कुछ ने गलत दिशा में। नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है तिवारी जी टॉक शो के इस बहुत ही खास एपिसोड में। खास इसलिए मेरे भाई कि आज मेरे साथ में हैं दिल्ली एनसीआर के जाने माने एस्ट्रोलॉजर मनीष अग्रवाल जी। जय माँ पहाड़ी तिवारी जी, थैंक्स। जय माता दी। मैं आपका इंतजार कर रहा था क्योंकि होली आने वाली है और होली पर बहुत सी ऐसी क्रियाएं करी जाती हैं तंत्र साधना की। लोग डरते हैं। मैं आज ये डर मिटाना चाहता हूं आपके माध्यम से। आप जरा मुझे विस्तार से बताइए कि जो तांत्रिक दीपावली और होली आते ही ये तंत्र साधना करते हैं, ऐसा क्यों? सबसे पहले तो ये समझाइए दर्शकों के मन में एक थोड़ा सा, जैसे मैंने शुरुआत करी कि एक निगेटिविटी बनी हुई है तंत्र को लेके। तो तंत्र आया कहाँ से और तंत्र का उपयोग हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं, इसके बारे में आप बताएं। जैसे पहले थैंक्स फॉर कॉलिंग मी, और मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा जो मुझे ज्ञान है। देखिए आपने स्टार्टिंग में बहुत अच्छी लाइन बोल दी थी और आप फर्स्ट बंदे मिले जिन्होंने मुझे, मतलब इंट्रोडक्शन में ही आपने उसका आंसर दे दिया। जी, क्योंकि तंत्र शिव जी से ही आया है। बिल्कुल। क्यों शिव जी से आया? जब महाकाली ने प्रचंड रूप धारण करा था, पृथ्वी का निर्माण करा था, तो ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों थे। विष्णु जी महाकाली का रूप देख करके घबरा गए थे और वो क्षीर सागर की तरफ भाग जाते हैं। बिल्कुल। ब्रह्मा जी एकदम ऐसे देखते हैं तो उनके 5 मुख हो जाते हैं, जो शिव जी ने एक को हटाया। जी। शिव जी अपनी ज्ञान मुद्रा में, ध्यान मुद्रा में ही लगे रहे और जो कार्य दिया गया शिव जी को डिस्ट्रॉयर का दिया गया। तीनों में बांटा गया है। बिल्कुल। तो
अभी हम खाली तंत्र पे हैं तो उस पे ही बात करते हैं। तो डिस्ट्रॉय, डिस्ट्रॉय का क्या मतलब है? अंत। अंत के लिए, चाहे वो हम कहते हैं हमारे जीवन का अंत, ये कोई अंत नहीं है, ये तो एक भव सागर है जो हम लोग और आप लोग चल रहे हैं जी जी 84 लाख योनियों के बाद। अंत है ब्रह्मांड का, सृष्टि का अंत। उसके लिए तंत्र चाहिए ही चाहिए। अच्छा, तंत्र चाहिए ही चाहिए। अब शिव जी को तंत्र इसलिए क्योंकि उनको जब कोई चीज डिस्ट्रॉय करनी है, विध्वंस, तो एक सकारात्मक ऊर्जा के साथ नकारात्मक ऊर्जा भी उसमें जुड़नी चाहिए। लेकिन अब वो ये है कि मंत्र तो वही है, उसकी विधि बदल गई बस। अब कुछ लोग उसका नाजायज और गलत इस्तेमाल करते हैं। बिल्कुल। अब अगर आप जैसे दुर्गा सप्तशती भी देखो, क्या है दुर्गा सप्तशती के श्लोक? सारे तंत्र श्लोक हैं। एक आप नॉर्मल पढ़ो और एक उनका तंत्र से आप हवन करो। हाँ, जिस तरह आवाहन करें जैसा करो, आह्वान करो। तो शिवजी ही मेन है। क्यों? शिव शक्ति। काली जी का वास कहाँ पर है? शमशान में जी। किसके ऊपर? चिता के ऊपर। चिता के ऊपर। क्यों? चिता भस्मा लेपो, है ना शिव जी का मंत्र जी। तो शिव जी क्यों वो भस्म लगाते हैं? इसका आंसर मिल जाएगा तंत्र का। क्योंकि शिव जी के ईष्ट कौन है? राम। राम। जब भी आपने देखा होगा, हम अंतिम यात्रा जब निकलती है तो क्या बोला जाता है? राम नाम सत्य है। क्यों? राम उनके ईष्ट हैं। आपने उनका नाम लेकर के जब दाग दिया तो शिवजी वो, क्योंकि आपने उनके इष्ट का नाम लेके दाग दिया तो वो भस्म सिद्ध हो गई। और उसके ऊपर विराजमान है शव के ऊपर काली जी। तो ये सबसे बड़ा तंत्र है जिसे हम अघोर तंत्र भी कहते हैं। अघोरी जो होते हैं, लेकिन जो अच्छा सही साधक होगा, अघोरी हो गए या तांत्रिक हो गए, वो कभी किसी का गलत नहीं करेगा। और मैं हमेशा बोलता हूं, तंत्र करने वाला और तंत्र कराने वाला बुरे वे में अंत बुरा ही होगा। 100% अंत बुरा होगा। इससे जितना दूर रहे उतना अच्छा। लेकिन सर होता क्या है कि कई बार शंका भी आ जाती है मन में, और कुछ महिलाओं में मैंने ज़्यादा देखा हुआ है कि अगर घर में ज़रा सा कुछ बच्चा बीमार हो जाता है, किसी को कुछ दिक्कत हो जाती है, तो उनका दिमाग हमेशा इसमें जाता है कि किसी ने कुछ कर दिया, किसी ने कुछ करा दिया। मैं आज आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि घर में अगर कुछ ऐसा निगेटिविटी दिख रही है तो उसको कैसे पहचान सकते हैं? देखिए, सबसे पहली चीज़, तंत्र में और नज़र में बहुत फ़र्क है। अच्छा। आपने एक चीज़ सबने सुनी होगी, बुरी नज़र पत्थर को भी काट देती है। जब नज़र बहुत पक्की और पुरानी हो जाए तो वो तंत्र से भी ज़्यादा खतरनाक हो जाती है। अच्छा। क्योंकि जितना पुराना तंत्र या जितनी पुरानी नज़र उतनी जल्दी, मतलब उतना ज़्यादा पावरफुल। मैं एक आपसे, हम भगवान की आरती करते हैं, सारे जने दीप जला के आरती करते हैं। उसका क्या मतलब है? भगवान की हम आरती करते हैं। आरती करने का जो नियम है, इसमें आपका आंसर मिल जाएगा। 4 बार चरणों में, ठीक, 2 बार नाभि में, 1 बार मुख पे और 7 बार गोल घुमाते हैं। यह आरती का नियम है। अब आरती क्यों करते हैं? हम सारा दिन भगवान को देखते हैं तो हमने भगवान की नजर उतारी है। अच्छा, भगवान की नजर उतारी। नजर किसकी लगती है सबसे पहले? बच्चे को सबसे पहले तो अपनी माँ की नजर लगती है। हाय, आज मेरा बच्चा कितना सुंदर लग रहा है। नहीं कहते? हाँ। बिल्कुल लड्डू गोपाल लग रहा है। जी जी जी। सबसे खाली बुरी नजर ही नहीं होती, हाँ, अच्छी नजर भी होती है। हमारे अपनों की भी नजर लग जाती है। तो कहते हैं माँ बाप की नजर पहले लगती है। माँ की सबसे पहले लगती है छोटे बच्चों को, क्योंकि वो प्यार, वो कनेक्शन, वो चाहत। आज आप इतने स्मार्ट लग रहे हैं तिवारी जी, जी। मेरी नजर आपसे नहीं हट रही। अरे अब मुझे नजर मत लगाइएगा। बट ये अच्छी नजर है ना। अच्छा। बट
अब मैं हाँ। आपको अच्छे से देख रहा हूँ क्योंकि आपका ऑरा मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, अच्छा। लेकिन अब वो किस रिएक्ट में नजर लग गई हाँ। वो तो नहीं कहा जा सकता। ठीक। तो नजर एक है बुरी, एक है अच्छी, अच्छा, लेकिन नजर तो नजर ही है, वो काम करेगी। काम करेगी। हम्म। तो बच्चों के लिए सबसे अच्छा है हम्म। कि एटलीस्ट ट्यूसडे और सैटरडे को तो नजर उतारनी चाहिए। अब इसके अंदर भी जो आपने बच्चों की बात करी, बहुत बार होता है सबसे जल्दी नजर कब लगती है बच्चों को, छोटे बच्चों की बात कर रहा हूं मैं, जब उनको दूध पिलाते हैं। अच्छा, हाँ, कैसे सर, थोड़ा सा बताइए। वाइट चीज होती है हाँ। दूध, आपने पहले भी सुना होगा, दूध की बोतल को या हाँ। ढक के रखते हैं, हाँ हाँ कवर लगा करके तब पिलाते हैं, जी। क्योंकि बच्चों को सबसे जल्दी नजर लगती है उनके खाने पीने पे। ओके। फिर बच्चे चिड़चिड़े हो जाते हैं, हाँ। रोना करना स्टार्ट कर देते हैं। हम्म। तो एक तो ये टोना टोटका हर समय नहीं है चीज, दोनों में बहुत डिफरेंस है। बच्चे के ऊपर जल्दी से टोने टोटके नहीं होते। वो जो आप टोने टोटके की बात कर रहे हैं, या तो वो हो कोक बंधन कि बच्चा ही नहीं होगा, वंश ही नहीं बढ़ेगा, वो एक अलग चीज है। तो बच्चों के लिए तो नॉर्मल सबसे एक छोटा सा उपाय बता रहा हूँ छोटे बच्चों के लिए। अगर आपको लगता है कि आपके बच्चे को नजर लग गई है तो एक छोटा सा उपाय, 1 गिलास पानी लीजिए, उसमें 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच चीनी मिलाई, बच्चे के ऊपर 7 बार एंटी क्लॉकवाइज वारा, या तो चौराहे पे डाल दो जाके या घर के बाहर फेंक दो। ओके। फर्क दिख जाएगा। अच्छा। ज्यादा नजर है 3 दिन लगातार कर दो। हाँ हाँ शाम को, हाँ। किसी विशेष दिन पे करना है या टाइम ट्यूसडे पे? सैटरडे बहुत अच्छा रहता है। ट्यूसडे सैटरडे, थर्ड होता है थर्सडे। ठीक। नहीं तो बच्चा रो रहा है तो आप किसी भी दिन कर दो। और टाइम सर? शाम को करो और अच्छा, बट अगर सुबह बच्चा बीमार है, सुबह उसको दिक्कत हो रही है, तो आप सुबह सुबह कर दो, कोई दिक्कत नहीं। बच्चे की नजर जितनी जल्दी लगती है उससे जल्दी उतरती है। अच्छा, ये भी है। हाँ, हाँ, तो बड़ा आसान सा उपाय आपने बता बहुत दिया, बहुत छोटा कोई भी सा, कर सकता है। कोई भी कर सकता है। अब सर चलिए हम लोग वापस आते हैं, कहीं और जा रहे हैं, होली पे आते हैं। हाँ, ये होली अभी आ रही है, होली पे जो तंत्र साधना करी जाती है, कुछ तांत्रिक मेरे पॉडकास्ट पे आए, उन्होंने बताया कि कुछ विशेष सिद्धियां प्राप्त करते हैं और उसकी शुरुआत होती है, संकल्प हम लोग दीपावली में लेते हैं और वो जाके पूरी होती हैं होली में। होली में तंत्र का क्या महत्व है? सर खाली होली नहीं, मेन है 4 रात्रियां, महाशिवरात्रि, होली, जन्माष्टमी और दिवाली, या फिर ग्रहण आ जाए। ठीक। तो ये दिन होते हैं जो विशेष दिन माने जाते हैं। कारण, शिवजी ने सब मंत्रों को किलित कर रखा है, बट इन 4 रात्रियों पे और ग्रहण पे ये कीलक हट जाता है। तो डायरेक्ट मंत्र की शक्ति और ज्यादा पावरफुल हो जाती है। अच्छा। अब जो होली आप कह रहे हैं, इसमें 5 तंत्र मेन है, मारण, वशीकरण, उच्चाटन, 2 और हैं, कीलन, सम्मोहन। कीलन, सम्मोहन। मैं बोलना नहीं चाह रहा था। अच्छा। हाँ, क्योंकि आजकल बहुत सम्मोहन के लिए लोग जाना चाहते हैं जी। तो ये होली पे विशेष है। और इनके लिए होली का दिन, और इस बार जो होली है साथ में चंद्र ग्रहण है। अच्छा, ग्रहण भी है इस बार ग्रहण है और इंडिया का, ओके, इंडिया में पड़ेगा और बहुत बड़ा ग्रहण है। ओ। तो बहुत पावरफुल एनर्जीज होंगी। होली जो आपने मुझसे पूछा, इसके अंदर जो 4 रात्रियां मैंने आपको बताई, इसके अंदर जब कीलक हट गया तो आप कोई भी सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। अब जैसे इस बार ग्रहण भी आ रहा है, उस टाइम आप कोई भी अपना देवी देवता का पाठ कर लो, पूजा कर लो, वो सिद्ध हो जाएगा। इन रात्रियों में आप चीज सिद्ध कर सकते हो, चाहे वो अच्छी हो या बुरी हो, दोनों तरीके से सिद्ध करी जा सकती है। बहुत सिंपल है। आपने कर रखी हैं सिद्धियां? देखिए, सिद्धियां करना इतना आसान नहीं है, हम तो बस अपनी पूजा पाठ देवी पहाड़ी माता की करते रहते हैं। हाँ, बट जब ये विशेष रात्रियां होती हैं तो थोड़ा सा और ध्यान कर लेते हैं। मुझे ये बताइए कि तंत्र का उपयोग, मैं पूछता हूँ, जितने भी लोग आते हैं अगर वो तंत्र से जुड़े हैं, क्या तंत्र का उपयोग हम अपने देश के लिए कर सकते हैं, अपने देश की समृद्धि के लिए कर सकते हैं, हम गरीबों का कुछ कल्याण कर सकते हैं, समाज का कुछ कल्याण कर सकते हैं तंत्र के द्वारा?
देखिए, एक बहुत बड़ा भ्रम है तंत्र को लेकर के कि तंत्र हमेशा किसी के ऊपर गलत करना है, जबकि ऐसा नहीं है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल समझ बताता हूँ। तंत्र के अंदर काली जी, 10 महाविद्या, हनुमान जी, शिव जी, ये सब मेन है। अब एक मैं आपको मंत्र ही बताता हूँ, जैसे एग्जांपल हनुमान जी का, ओम क्लीं मर्कटेश महोत्साह सर्वव्याधि विनाशना शत्रुन संघर माम रक्ष श्यम दापदेहि में क्लीं ओम। ये वाल्मीकि सुंदरकांड का मंत्र है। अब इसी मंत्र को आप नॉर्मली जाप कर रहे हो या पूजा कर रहे हो तो ठीक है, लेकिन अब इसी मंत्र को आपने लाल चंदन, गुलाब की पत्तियां, जिस भी हवन में फूल इस्तेमाल हो गया वो तंत्र में चला गया, बट हम किसी का अरिष्ट नहीं कर रहे। इसमें कुछ 7 प्रकार की सामग्रियां यूज होती हैं इस हवन में, तो आप चाहे तो कोई भी उसमें कार्य कर सकते हो। अब किस चीज का कार्य है? अब ये जो मैंने आपको मंत्र बताया, इसका हवन करा, तंत्र हवन है, तो इस तंत्र हवन का क्या मतलब हुआ? कि हम किसी का बुरा कर रहे हैं? नहीं कर रहे। इस मंत्र का मैं आपको मतलब समझा देता हूँ। ओम क्लीं मर्कटे महोत्साह सर्वव्याधि विनाशना शत्रुन संघर माम रक्ष्यम दापदेहि में क्लीं ओम। हे बंदरों के ईष्ट हनुमान जी, महोत्साह सर्वव्याधि, सारी बाधाओं का विनाश करने वाले, शत्रु का संहार कर दो, माम रक्ष, मेरी रक्षा करो, और श्रियम दापदेहि में क्लीं ओम, और मुझे 8 प्रकार की लक्ष्मी, जो 8 पर, उनका आह्वान करवा दो। तो मंत्र हर आदमी के लिए सही है। अब इसको हमने तंत्र प्रयोग में इस्तेमाल करा हवन में जी, तो क्या ये हम किसी का अनिष्ट कर रहे हैं? नहीं। अगर आज मैं आपसे तिवारी जी बोलूं कि जी मैं आपका ये हवन करवाना चाहता हूं, और ये मैंने आपको मतलब समझाया, तो अब आपका जो शत्रु है, चाहे ज्ञात शत्रु है चाहे अज्ञात शत्रु है, वो तो आपको नहीं पता ना जी, बस आप तो भगवान से प्रार्थना कर रहे हो। हाँ बिल्कुल। तो ये कोई तंत्र किसी का हम बुरा नहीं कर रहे, हम अपना रक्षा कर रहे हैं। तो तंत्र को एक ये समझ लिया है कि तंत्र जहां पर वर्ड आ गया तो इसका मतलब किसी का अनिष्ट नहीं। अब अगर जैसे देवी जी का ही मंत्र ले लो, सर्व बाधा विनुर्मुक्तो धन धान्य सुतानिता मनुष्यो मत्र प्रसादेन भविष्यति न संशया। एक नॉर्मल आप घी की आहुति दे रहे हो तो वैदिक हो गया। अब अगर उसी में आपने इसी के अंदर गूगल लाल चंदन मिला दिया तो ये वैदिक तंत्र हो गया। अब आप अपनी रक्षा कर रहे हो, वो आप थोड़ा सा उनको फोर्सली कह रहे हो कि ये काम प्रभु जल्दी कर दो। अब महाशिवरात्रि है जी, या जो शिवजी हैं, शिवजी को हम सरसों के तेल से अभिषेक करते हैं। किस चीज के लिए? शत्रु का विनाश करने के लिए, कि हमें शत्रुओं से विनाश हो जाए, हमारी रक्षा रहे। तो ये प्रयोग तंत्र में आता है। लेकिन हम किसी का गलत नहीं कर रहे, हमने किसी का नाम तो नहीं लिया ना, मेरे ज्ञात सेल्फ सेफ्टी और अज्ञात शत्रु। तो अब अगर यही चीज आपने जैसे कोविड या देश के लिए बोली जी, तो इसी के अंदर ही दुर्गा सप्तशती के अंदर ही मंत्र हैं। उन मंत्रों से पूजन किया जाए तो वो समाज की वृद्धि होगी। अब जैसे आपने कहा तंत्र, अब शिवजी का तंत्र एक स्तोत्र है, दरिद्र दहन नाशक स्तोत्र, नाम से ही क्लियर है, दरिद्रता का नाश। 8 प्रकार की दरिद्रता का नाश। विश्वेश्वराय नरकांठ तरा तड़ाए, कर्णामृताय शशिशेख धरा धराए, कपूर कांति धवलाय जटा धराए, दारिद्र दुख दहनाय नमः शिवाय। इस तरह 8 श्लोक है। दरिद्रता चली जाएगी, दरिद्रता चली जाएगी। अब दरिद्रता का क्या मतलब है? हाँ, अब वो धन की भी हो सकती है, ज्ञान की भी हो सकती है, शरीर की भी हो सकती है, यश की भी शरीर की भी हो सकती है। अब ये स्तोत्र है जी। अब इसी का आपने हवन करा। एक स्तोत्र तो आपने वैदिक स्तोत्र करा। हाँ। अब इसका स्तोत्र का हवन भांग से, बेलपत्तर से और 4 सामग्री और होती है, उनसे होता है। अच्छा। अब वो तंत्र हो गया। अच्छा, मतलब जब आपने अपनी इच्छा के अनुसार कोई विशेष आहुतियां करी तो वो तंत्र है, और रिजल्ट फास्ट आ जाएंगे। तो पहले तंत्र और जो बुरा तंत्र है, दोनों का डिफरेंस समझना चाहिए। मैंने स्टार्टिंग में ही बोला, गलत किसी का मत करो, बस मुझे तो अपनी रक्षा कर दो।
अच्छा, अब होली के लिए फिर मैं हाँ। वापस आता हूँ। होली में कुछ लोग सिद्धियां करते हैं और आम जनमानस को इतना ज्ञात नहीं होता है। तो होली में कुछ विशेष आप अगर बताना चाहें दर्शकों के लिए कि किन किन चीज़ों का ख्याल रखना हाँ। चाहिए। देखिए, जो 4 रात्रि मैंने आपको बोली, इनमें सबसे ज़्यादा नेगेटिविटीज़ बहुत पावरफुल होती है। तो सबसे पहले तो चौराहे का ध्यान रखना है, चौराहों को क्रॉस ना करें। होली का मतलब जिस दिन होलिका दहन है वो, ठीक है जी। इसके बाद लेडीज़ को खुले बाल करके नहीं जाना चाहिए, हमेशा बांध लो चोटी, हाँ। चोटी या कुछ भी नहीं तो क्लिप बांध ठीक। लो, एनीथिंग। हाँ। तीसरा, रात को होलिका दहन के टाइम पे परफ्यूम वाला बिल्कुल ना लगाएं। अच्छा, जब होलिका दहन हो रहा हो, हाँ, वहाँ पे लोग जाते जाते हैं ना पूजा के हाँ। लिए, परफ्यूम वाला ना लगाएं, क्योंकि खुशबू को हाँ हाँ। भूत प्रेत जल्दी नेगेटिव एनर्जी अट्रैक्ट करती है। तो सर वो गुलाल आते हैं, वो परफ्यूम वाले आते हैं? सर वो होली के अगले दिन है ना, होली का नहीं, दहन। उस समय भी लोग नहीं, खेल लेते हैं कुछ? सर खेल लेते हैं, मैं परफ्यूम जो सुगंधित, ओके। अगर वो जो होलिका आपने जो बोला वो फिर होलिका दहन में भी तो चढ़ाया जाता है, वो प्रसाद हो गया। अच्छा, वो सिद्ध हो गया ना। ठीक। होलिका दहन के टाइम उनका टीका भी तो करते हैं, जी। तो वो देवी का टीका हो गया, तो वो तो आपकी रक्षा करेंगी। ठीक। बट रास्ते के अंदर जब आप जा रहे हैं तो ये जो चीज है इसी को आप ध्यान रखा। दूसरी चीज, सफेद चीज का किसी के यहाँ पर ना खाएं। सफेद चीज सफेद मतलब चीज, मिठाई वगैरह? मिठाई वाला सफेद में। बट अगर आप कोई कहेंगे जी हम तो फैमिली के फंक्शन में जा रहे हैं, गेट टुगेदर है, खाना पड़ेगा, ठीक है, दही अगर है खाना पड़ेगा तो उसमें नमक या जीरा डाल दो। प्लेन ना खाओ, कुछ मसाला डाल दो, ये तो हो सकता है। मिठाई है, मैं आपको खिला रहा हूँ, आपको मेरे को लगता है थोड़ी सी अपने हाथ से मुझे भी खिला दो। ठीक है, छोटा सा उपाय है सर। हाँ ठीक है। ठीक है। हाँ। दूसरी चीज एक बहुत इंपॉर्टेंट होता है इन सब चीजों में, इन रात्रियों में आप अखंड दीपक जलाओ। जो 4 रात्रियां मैंने बताई हैं, चाहे शिवरात्रि हो, होली हो, जन्माष्टमी हो और दिवाली हो, सबसे बड़ा उपाय जोत है। अच्छा, दीपक जला के रख दें? दीपक जला के पूरी रात्रि की जोत जला दी। हाँ। घी की। हाँ। अपने कुल देवी देवता के आगे। ठीक है। उससे बड़ा कोई उपाय नहीं है बचने का। दीपक अंधेरा मिटाता है, तो आपका अंधकार वो 4 रात्रि हैं, और अपने कुल देवी देवता का इष्ट मंत्र का ही जाप कर लो खाली। कुछ कोई टच नहीं करेगा। सिंपल, कोई भी इंसान कर सकता है ये जी। बिल्कुल सिंपल है। अखंड दीपक जला दो बस शाम को, दिन छुपने के बाद, और अगले दिन सूर्योदय से पहले तक। घी का, और गाय का घी हो और भी अच्छा। बाकी एक सेफ्टी जरूर करनी चाहिए बच्चों के लिए। इन सब चीजों में जो भी आसपास हो, बच्चों को काला धागा जरूर पहनाए। अच्छा। हाँ, और ज्यादा ध्यान रखने की बात है प्रेग्नेंट लेडीज को, वो विशेष ध्यान रखें, क्योंकि इस बार ग्रहण भी है। मनीष जी, हमेशा आप लोग बताते हैं तंत्र के ऊपर, और मैं आपको सही बताऊं कि मेरा बिलीव सिस्टम नहीं है इतना ज़्यादा। मैं आपको ये बोलता हूँ कि ये भारत देश में ये ऐसा क्यों है, ये जादू टोना ब्लैक मैजिक। बाकी मैं देखता हूँ कि फॉरेनर में तो मतलब अब्रॉड जाएंगे हम, तो वहाँ पे लोगों को पता ही नहीं है क्या होता है, और ज़्यादा इसमें ना विश्वास करते हैं ना उनको असर करता है। आपको गलत फहमी है, बाहर की कंट्रीज में बहुत है ये। हाँ, बहुत है ये। आपके पास आते हैं ऐसे क्लाइंट? बिल्कुल आते हैं। एक तो अभी रिसेंटली 6-7 महीने पहले आए थे, अपने लंदन के हैं वो, दे आर NRIs। अच्छा। तो उनके बड़ा अच्छा परिवार, बहुत अच्छा, सारी खुशियां थी घर में, दोनों की हस्बैंड वाइफ की जॉब चली गई, घर में कलेश सब कुछ। वो लोग इंडिया आए थे लास्ट ईयर। किसी ने जलन से कि सब कुछ सुख समृद्धियां उनके ऊपर करा गया। जिस दिन वो वापस गए, उसके अगले दिन जो उन लेडी की जॉब सालों से चल रही थी, अगले दिन ही उन्होंने रिजाइन दे दिया। अच्छा। दिमाग घूम गया अपने आप बिना किसी प्रॉब्लम के। हाँ। तब उन्होंने मुझे कनेक्ट करा। फिर मैंने दिवाली के टाइम पे उनके बंगला मुखी जी की आराधना करी, और उनके कई 3-4 अनुष्ठान हुए। आप बिलीव करें,
सत्य है ये। दिसंबर एंड जनवरी में वो लोग इंडिया मिलने आए थे और यही कह रहे हैं कि नाउ ऑलमोस्ट 60-70% थिंग्स आर ओके। मैंने कहा बाकी भी धीरे धीरे हो जाएगा ठीक। लेकिन उसको कैसे आप वेरीफाई कैसे कर सकते हैं? किसी ने करवाया होगा तभी हुआ। देखिए ऑरा बता देता है आदमी का। आप फोन पे देख लेंगे? हाँ, मैंने वीडियो कॉल पे देखा था, बाकी तो कुंडली का एनालिसिस। देखिए कुंडली के अंदर हाँ। कुछ योग होते हैं, बंधन योग। अच्छा। जब वो बंधन योग एक्टिव होते हैं, राहु और शनि केतु जब बनाते हैं तो वो प्लेसमेंट से पता चल जाता है। फिर एक होती है प्रश्न कुंडली, वो पुष्टि कर देती है उसकी, हाँ बंधन है। देयर आर मेनी थिंग्स। फेस का ऑरा, एक देवी माँ की कृपा है, कई बार मैं हाथ पकड़ के भी ऑरा चेक कर लेता हूँ। अच्छा। हाँ, एस्ट्रोलॉजी का भी संबंध है तंत्र से? बिल्कुल। देखिए जब आपके अच्छे प्लैनेट्स होंगे, हाँ। अच्छे प्लैनेट्स होंगे और उनकी दशा चल रही होगी, हाँ। तो आपके ऊपर जल्दी से तंत्र या नजर वाला असर नहीं करेगी। जब आपके नेगेटिव प्लैनेट्स एक्टिव होंगे तो नेगेटिव एनर्जी और जल्दी अट्रैक्ट करेगी। जैसे आप और अभी मैं और आप ही बैठे हैं, हाँ। हमारे चारों तरफ पॉजिटिव नेगेटिव दोनों वाइब्स चल रही है। बिल्कुल चल रही है। हाँ। अब ये हमारी बॉडी के ऊपर है ना, हम क्या इनहेट करेंगे। इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूँ, हमेशा सालों से बोल रहा हूँ मैं, 18-19 साल हो गए मुझे प्रोफेशनली करते हुए, कि कोई भी जो आपके कुल देवी देवता है उनका एक मंत्र रेगुलर चैंट करने लग जाओ, या दुर्गा सप्तशती का कवच पढ़ो। अपना ऑरा इतना स्ट्रांग कर लो ना कि नेगेटिव एनर्जी आपको छू ही ना सके। बिल्कुल। तो आपको मेरी या किसी तांत्रिक की जरूरत ही नहीं है। सही बात। सबसे बड़े साधक हम खुद हैं, आप खुद हैं। बस अपनी ऊर्जा को जानना है, उसका मार्गदर्शन ढूंढना है। मेरा भी यही सर बिलीव है, अगर आपका ऑरा स्ट्रांग है तो आपको कोई तांत्रिक कुछ नहीं कर सकता। और अगर आप अपने कुल देवी देवता और पितरों की आराधना करते रहो ढंग से जी, कोई ग्रह, हाँ, कोई तंत्र आपको कुछ नहीं करेगा। आपने एक नाम लिया था कि अगर रोक दिया जाए तो बच्चे नहीं होंगे, ये क्या काक है? बंधन, कोक बंधन। कोक बंधन भी कहा जाता है, काक बंधन भी जाता है। तो उसमें वंश की वृद्धि रुक जाती है। क्या करते हैं उसमें? देखिए इसके अंदर होता है, वंश को रोकने के लिए बंधन कर देते हैं कि आदमी कंसीव ना कर पाए। अच्छा। हाँ, मेरे पास इस तरह के भी 1-2 केसेस आए थे। बताइए जरा कोई। थे, मैं नाम नहीं लूंगा। तो उनके पास उस लड़की के पास प्रेग्नेंट थी वो ट्रिप्लेक्स, बट वो अबॉर्ट हो गए तीनों ही। ठीक है। फिर वो कंसीव ही नहीं कर पाई। ठीक है। फिर कोक बंधन हटा, जब हटाया गया उसके बाद साल भर में उसने कंसीव कर लिया। कैसे पता चला आपको? सर पता चल जाती है इसमें ना कुछ। देखिए एक मैं छोटा सा उपाय बताता हूं। अच्छा, उस दौरान उसने कोई भी मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं लिया? नहीं। जब आप ट्रीट कर रहे थे उसे? नहीं। अभी एक और मेरा केस है, बॉम्बे के हैं। उनको मेडिकली बोला गया था कि बिना मेडिकल सहायता के बच्चा नहीं होगा, IVF वाला करना पड़ेगा, कुछ भी या सैरोगेसी तक करने सकते हैं। हाँ। देवी माँ की कृपा से खाली पूजा पाठ से ही उन्होंने भी पूरी उसमें श्रद्धा दिखाई, ट्विंस हुए हैं लास्ट ईयर। अच्छा। और नॉर्मल डिलीवरी हुई है, सिजेरियन भी नहीं हुई, और कोई IVF कुछ नहीं हुआ। कोई भी मेडिकल उन्होंने ट्रीटमेंट नहीं लिया क्योंकि उनकी भी कुंडली में बंधन था। कुंडली में दिख जाता है ये? कुंडली में दिखता है, मैंने आपको कहा ना, ग्रह बता देते हैं। हाँ। प्लस उनका ऑरा भी बता देता है। हाँ। आपको एक छोटा सा उपाय बताने जा रहा हूँ सारी ऑडियंस को, वो लोग जरूर इसको ट्राई करें, उनको पता चल जाएगा। ये मैं बहुत बार बोल चुका हूँ, जो बोल रहा हूँ चेक करने के लिए, आप खुद चेक कर सकते हैं। 11 लाल मिर्च ले लो, ठीक है, 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच राई, ठीक, कागज में वो सामान डाल के बॉल बना लो। सैटरडे को या ट्यूसडे को रात को 10 बजे से 12 बजे के बीच में बॉल बना के अपने ऊपर और परिवार के ऊपर एंटी क्लॉकवाइज 21 टाइम्स वारो। ठीक है। या जो आपका घर है, घर पे भी वार लो या ऑफिस में वार लो, जो भी स्थान है, और उसको रात को 10 से 12 बजे के बीच में जला दो, गैस पे अच्छे से या आग लगा के। अगर मिर्ची की धसक नहीं आ रही तो इसका मतलब तो नजर है। ठीक। और अगर कोई गंदी स्मेल आ रही है तो इसका मतलब बंधन है।
अच्छा, वो पता चल जाएगा। पता चल जाएगा। ओके। अच्छा, एक चीज़ और बताइए मनीष जी, अभी होली पे आप लोग तो साधना करते हैं, आम जनमानस के लिए क्या होली में कुछ विशेष साधना का महत्व है या वो कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। होली पे आप बिल्कुल साधना करें, मैंने कहा ना मंत्र जाप करें। अगर आप वो मंत्र भी बता दें, जो दो आपने बताया हाँ, वही। नहीं, देखो होली पे विशेष जो दिया गया है वो विष्णु जी का दिया गया है। हम्म। विष्णु सहस्त्र नाम, हम्म। जो अब कोई कहे जी मुझे संस्कृत नहीं आती, विष्णु जी के सहस्त्र नाम नहीं पढ़ सकता, तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रहलाद की रक्षा किसने करी थी? इसी विष्णु मंत्र जी में। ने। जी बिल्कुल। होली पे मेन महत्व है विष्णु जी का। हम्म। विष्णु सहस्त्र नाम नहीं पढ़ सकते तो 108 बार हिंदी के ही नाम गूगल पे निकाल लो, उन्हीं को पढ़ लो। जी जी वो तो करे जा सकते हैं। बिल्कुल। विष्णु जी का आराधना करो, अच्छा। सबसे बढ़िया। अच्छा। आपको हर तरीके से बचाव हो जाएगा। और जो बड़ा कर सके तो देखिए, होली के अंदर कहा गया है, होली की रात्रि पे, दरुण रात्रि पे विष्णु सहस्त्र नाम के 108 पाठ और एक पाठ का हवन, तंत्र हवन, जो मैंने विशेष आहुतियों से, सामग्री से। कितनी बार हवन एक पाठ 108, आहुति पूरा एक सहस्त्र नाम हो गए ना, 1008 आहुतियां। अच्छा। सहस्त्र नाम का मतलब 1008। ओके। तो 1008 आहुतियां और उससे पहले 108 एक सहस्त्र नाम के पाठ। हाँ। अचूक उपाय है, कोई भी चीज प्राप्त कर सकता है आदमी, कोई भी चीज, और कैसा भी बंधन हो कट सकता है। इसको करने का कोई विशेष समय? होली की रात्रि में करो। ठीक है। क्योंकि वो महारात्रियों में है ना। हाँ। पूरी रात्रि में करवाओ। आम आदमी नहीं कर पाएगा, इसके लिए प्रॉपर विद्वान पुरोहित चाहिएंगे, पंडित। क्योंकि ये एक पर छोटा सा भी उपाय मैंने बताया है ना। 108 पाठ नहीं तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय की 11 माला कर लो। ठीक है, मंत्र जाप कर सकते हैं। मंत्र जाप कर लो, वो आप करिए। कि अगर आपका कुछ ऐसा भी नहीं है कि मांगना जरूरी है, बिना मांगे भी भगवान की आराधना तो कर ही सकते हैं। सर मैं तो ये बोलता हूँ, कभी भगवान से मांगो ही मत। हाँ। क्या मांगना है तो सिर्फ एक चीज मांगिए। मैं खुद ये एक मंत्र करता हूँ, त्वं शरणं मां त्वं शरणं, त्वं शरणं मां त्वं शरणं, त्वं शरणं मां त्वं शरणं। बस अपनी शरण दे दो बस। सर मांगने को मैं जा रहा हूँ कि जी मैं दिल्ली एनसीआर का नंबर 1 एस्ट्रोलॉजर बन जाऊं। क्या पता माँ ने सोचा हो कि मैं दुनिया का नंबर 1 बनूं, मैं क्यों कम मांगू, मुझे अपनी शरण दे दो। बिल्कुल। और वो जब देंगे तो वो देंगे जिसके लिए हमने आप सोचा नहीं होगा, उपयुक्त हैं। हाँ, वो नहीं देंगे जो आप मांग रहे हैं। और एक अपना वो है ना, बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भीख। बस तो बस आपकी शरण मांग लो। हाँ। जो मैंने अभी आपको इधर बताया, दरिद्र दहन स्तोत्र जी। हम लक्ष्मी जी के पीछे भाग रहे हैं, सारी दुनिया भाग रही है। शिव जी आप भोले ना, तो मेरी दरिद्रता दूर कर दो ना, बाकी जो किस्मत में है वो आ जाएगा। बिल्कुल। अब बात होली की चल रही है तो एक मैं उपाय बताना चाहूंगा जो सारे जने करें। बिल्कुल बताइए। मतलब ये आपको नेगेटिव एनर्जी से भी बचाएगा और धन प्राप्ति, हेल्थ के लिए, हर चीज के लिए प्रोटेक्शन करेगा। इस होली पर 5 सूखे गोले ले लीजिए। ठीक। ऊपर से काटा, एक में भरिए घी, एक में कपूर, एक में पीली सरसों, एक में गूगल, और एक में आप भर दीजिए जटामासी या बालछड़। उनको बांध दिया 5 को। ठीक। अपने ऊपर से 11 बार क्लॉकवाइज पूरे परिवार पे मारा और होलिका दहन में डाल दिया। अच्छा, होलिका दहन में जाके डाल दिया। जब होलिका दहन हो जाए, ठीक, क्या होगा, नेगेटिविटी चली जाएगी। नेगेटिविटी भी चली जाएगी। घी आपको लक्ष्मी प्राप्ति देगा। अच्छा। गूगल बालछड़ अगर कोई आपके ऊपर कराया है, नजर भी है तो वो कट गया। हाँ। पीली सरसों शत्रुओं के ऊपर विजय प्राप्ति करा देगा। हाँ। बस छोटा सा उपाय है, कोई भी कर सकता है, नुकसान नहीं देगा जी, फायदा ही देगा। ये तो चलिए कर सकते हैं इसको, ये भी आसान ना। और मैं आपके ऑडियंस को ये बता दूं, ये उपाय सालों से मैं खुद कर रहा हूँ, बरता हुआ उपाय है। एक और मेरे सवाल आ गया, अभी आपने हेल्थ का नाम लिया, कई बार ही देखने में आता है कि कुछ घरों में
बीमारियां इतनी ज़्यादा होती हैं कि एक ठीक हुआ, दूसरा बीमार, दूसरा ठीक हुआ, तीसरा बीमार, और उनके जो महीने के खर्चे हैं वो दवाइयों एक दवाइयों पे, डॉक्टरों पे चले जाते हैं। इसके लिए अगर कुछ उपाय आप बता दें। हाँ, एक बहुत छोटा सा उपाय, बहुत छोटा सा। हम्म, इसके अंदर देखिए 2 चीज़ें सबसे पहले होती हैं। एक तो या तो पितृदोष या वास्तु दोष, या कई बार कराया भी होता है। हम्म, मंगलवार को या तो ब्लड डोनेट कर दो, ठीक। या मंगलवार को हॉस्पिटल वाले में दवाई डोनेट कर दो। हम्म, कोई भी दवाई चले, एक डिस्प्रिन का पत्ता ही डोनेट कर दिया अपनी क्षमता अनुसार। जो बॉक्स बने होते हैं आजकल हॉस्पिटल पे जहाँ पर आप डोनेशन कर सकते हैं, आप दवाई का दान कर दो। ओके। आपको फर्क दिख जाएगा। और घर के अंदर जो ऐसा घर में होता है, उनको थर्सडे छोड़कर पोंछे में नमक डाल करके घर में पोंछा लगवाना चाहिए, थर्सडे को नहीं। क्यों? इससे वास्तु दोष भी खत्म होता है और अगर हाँ। नेगेटिविटी भी खत्म होती है। थर्सडे नहीं लगाना है? थर्सडे नहीं, बाकी 6 दिन। ओके। आप देखिएगा फर्क दिख जाएगा। अच्छा छोटा सा उपाय है जी। अब इसके बाद वो जो पानी है, हम्म, लेकिन पानी को फेंकना ऐसे नहीं है, पॉट में डालना है। हम्म, अगर आपने ऐसी फैला के डाल दिया तो वो वापस नेगेटिविटी आ गई। या तो घर के बाहर जाके फेंकिए, या पॉट में डाल के फ्लश कर दीजिए। अच्छा। हाँ, काफी लोग करते हैं ना, पोछे के जी, लिया जी। और बाद में बरांडे में डाल के हाँ, वॉश हाँ, कर दिया। हाँ, हाँ। वो काम वो नहीं करना है। वो नहीं करना। अच्छा गुरुजी, अभी बच्चों के एग्जाम भी चल रहे हैं, बोर्ड एग्जाम्स चल रहे हैं, उनके लिए अगर आप कुछ बता दें। माँ बाप बहुत चिंतित रहते हैं। देखिए, बहुत अच्छा एक छोटा सा उपाय है उनके हाँ। लिए, बच्चों के लिए। शुक्ल पक्ष की थर्सडे के दिन, हाँ। शुक्ल पक्ष थर्सडे को बच्चों के किताब में मोर पंख रख दीजिए और एक बांसुरी रख दीजिए कमरे में। ओह, अच्छा। और अगर हो सके हाँ। तो बच्चों से सफेद फूल हम्म, देवी माँ को चढ़वा दीजिए। हम्म, सफेद फूल किसका प्रतीक है? सरस्वती जी का। हम्म, और गायत्री मंत्र कर सके तो ठीक, नहीं तो सरस्वती नमः का ही 11 बार पाठ कर ले। माताएं वैसे पेपर देने जाते हैं तो दही का दही टीका चीनी, कराते हाँ। हैं। तो सफेद इसीलिए ही है कि वो सरस्वती जी की प्राप्ति, और मोर के अच्छा। पंख से हाँ, हाँ। आपको विद्या जल्दी आप ग्रहण करते हो। अच्छा, हाँ, याद रहेगा, जो पढ़ेंगे वो याद रह जाएगा। बट ऐसा नहीं है कि मोर का पंख रख दिया और तो हम पढ़ाई पास हो नहीं करी। जाएंगे। हाँ। कर्म हमेशा प्रधान है। हाँ, बिल्कुल। लेकिन हाँ, ये बहुत आसान उपाय आसान है, सा अगर आप उपाय कर है। सकते हैं। और मैं हमेशा बोलता हूँ, जितने भी स्टूडेंट्स हैं, बचपन से ही बच्चों को 11 बार गायत्री मंत्र जरूर पढ़ाना चाहिए, कि हर रोज पढ़ के जाना है। जी बिल्कुल। आजकल आप देखेंगे मैं तो ये प्ले बड़ा- स्कूल्स वाला के अंदर भी गायत्री मंत्र गायत्री का मंत्र। स्टार्ट हो चुका है। एक गायत्री मंत्र, मैं हनुमान चालीसा भी बोलता हूँ। हनुमान चालीसा ये भी, सबको बिल्कुल, आनी चाहिए। सबको आनी चाहिए। अभी आपने हनुमान चालीसा का नाम लिया तो एक जी। आप कहें तो छोटा सा एक उपाय बता देता हूँ। हाँ, हाँ, बिल्कुल। होली का भी है जी। सब कुछ है। कई लोग होते हैं जिनको रात को नींद नहीं आती, या घबराहट बेचैनी की कुछ है, हाथ में गंगा जल ले लो या कटोरी में गंगा जल ले लो, 11 बार पढ़ लो, आपकी हनुमान चालीसा की छुपाई है। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, जल को सिद्ध कर लो 11 बार बोल के या 21 बार, और वो पूरे घर पे आप बेड पे छिड़क के सो जाओ। अच्छा, छींटे मार के सो छींटे जाओ। मार दो और बेड पे छिड़क दो और सो जाओ। कोई निकट नहीं आएगा, कुछ नहीं आएगा। जो होगा भाग जाएगा। भाग जाएगा। और ये बहुत अच्छा उपाय है। हाँ। बट एक चीज मैं हमेशा बोलता हूँ सबको, भाव इंपॉर्टेंट है। बिना श्रद्धा के करोगे तो कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, फिर तो कुछ भी नहीं होना। कुछ भी नहीं होना। श्रद्धा, फिर तो आपकी पूजा पाठ भी नहीं लगनी कुछ नहीं है। लगनी। विश्वास और भाव बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल, बिना विश्वास और भाव के तो आपको कुछ भी हासिल नहीं होगा। और मुझे ये बताइए, हनुमान जी का नाम आता है भूत पिशाच भगाने के लिए। हाँ जी। तंत्र में देवियों का बड़ा महत्व है। हाँ, और कोई ऐसी देवी नहीं जिसके साथ में हनुमान जी ना रहते हो। बिल्कुल। हनुमान जी का साथ भी रहता है। अगर आप दुर्गा सप्तशती भी पढ़ेंगे तो हाँ। उनके द्वारपाल कौन है? भैरव जी और हनुमान जी। हनुमान जी। जी। तो हनुमान जी तो सबसे पहले रक्षक है। अब अगर आप 10 महाविद्याएं भी ले लो, 10 महाविद्याएं ले लो, तंत्र की है सारी। जी जी। सबसे पहली कौन है? महाकाली। हाँ। और बाद में बंगलामुखी। हाँ। विशेष महत्व है। लेकिन हनुमान जी की तो उपासना बहुत, क्योंकि हनुमान जी इसलिए इंपॉर्टेंट है। हाँ। कलयुग के जागृत देवी देवता कौन है कलयुग में? हनुमान जी और भैरव जी। हनुमान जी और कृष्ण जी। अच्छा।
देवी जी और शिव जी चारों युगों में हैं, हाँ। हनुमान जी और कृष्ण जी। हम्म। अच्छा, कृष्ण जी का आपको मैं बताता हूँ किसके अवतार है। विष्णु जी के। हाँ, विष्णु जी। कृष्ण जी को 16 कलाएं मिली हुई हैं, हम्म। वो 16 कलाओं से पारंगत है, या फिर काली जी हैं और कोई भगवान नहीं है। हम्म। तो देवी भागवत अगर आप पढ़ोगे हम्म। तो कृष्ण जी को काली जी का अवतार माना गया है, हम्म। क्योंकि कलाओं के हिसाब से। जी जी। क्योंकि 16 की 16 कलाएं, हनुमान जी को 9 कला मिली, राम जी को 10 कला मिली। कलयुग के अंदर हर 16 कलाएं चाहिए वश में रखने के लिए, तो कृष्ण जी है। तो तंत्र कृष्ण जी का भी बहुत स्ट्रांग है। अच्छा, बहुत स्ट्रांग तंत्र है। तंत्र में इस्तेमाल करते हैं कृष्ण जी को? बिल्कुल। मुझे नहीं पता, मैं पहली बार सुन रहा हूँ। आपका भी मैंने कनेक्शन बताया ना, हाँ हाँ, काली जी से। काली जी से, क्योंकि वो अवतार विष्णु जी के हैं, लेकिन काली जी की सारी शक्तियां उनके पास हैं। और सबसे बड़ा तंत्र किसका है? महाकाली का। काली काली महाकाली, काली भद्र कपालिनी, दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सदा नमस्तुते। तो कृष्ण जी का भी है। अरे गुरुजी, मैंने एक मंदिर है दतिया में, वहां पे मैंने पॉलिटिशियंस को बहुत जाते देखा है, और मुझे यहाँ तक बताते हैं कि वो टिकट ना हो रहा हो तो चले जाओ, टिकट हो जाएगा, तुम्हें उम्मीद ना हो जीतने की और वहां जाके अनुष्ठान करा दो तो जीत जाओगे। देखिए, इनके में जो है दतिया, हाँ, नलखेड़ा, हाँ, ये सब बंगलामुखी क्या है? ओम क्लीं बंगलामुखै सर्वदुष्टानाम वाचम मुकम पदम स्तंभे जिव्या किले बुद्धि विनाशाय लिंग ओम। और जब हवन होएगा तो फट स्वाहा। हाँ। अब इसमें होता है कड़वा हवन, शत्रुओं पे विजय प्राप्ति के लिए। अब लोग इसको गलत समझते हैं बंगलामुखी को, कि हम किसी का अनिष्ट कर रहे हैं। भाई, अगर आप किसी के शत्रु हो तभी आपका अनिष्ट होगा ना। आप किसी के शत्रुता करो ही मत। अभी मैंने आपको बोला ज्ञात और अज्ञात, ज्ञात और अज्ञात, कई बार पता नहीं चलता है, पता नहीं चलता पीठ कौन पीछे शत्रु। बहुत से। हाँ। तो जब भी कोई भी अनुष्ठान होता है तो हम क्या बोलते हैं? यही बोलते हैं ना संकल्प में भी, ज्ञात और अज्ञात शत्रु से हमारी रक्षा हो। एक तो जो हमें पता है, जो पता है उनसे ज्यादा खतरनाक वो है जिनका हमें नहीं पता, क्योंकि वो तो कभी भी। तो जो बगलामुखी हवन है, अब शत्रुता क्या है? खाली ये थोड़ी है कि मैं और आप तलवार लेके खड़े हुए हैं। लेट्स से आप कोई काम कर रहे हैं, बिजनेस, मैं भी बिजनेस वही कर रहा हूं, हम दोनों की मार्केट भी अलग है, बट हम है तो कॉम्पिटिटर। आज आईएएस का एग्जाम या यूपीएससी का एग्जाम दे रहे हैं, कितने बच्चे पास होते हैं? बाकी जो एक बच्चा बैठा है उसके साथ में जो हजारों लाखों बच्चे बैठे हैं, वो उस समय उसके क्या है? एनिमी। तो जो आपने पॉलिटिशियन की बात करी, वो किसी का बुरा नहीं कर रहे, वो ये कर रहे हैं कि भाई मेरी विजय हो जाए। हाँ। पॉलिटिशियंस क्या, अच्छे अच्छे बिजनेसमैन सब लोग करते हैं, फिल्म इंडस्ट्री भी करती है, लेकिन ये पॉलिटिशियंस ज्यादा जाते हैं। मैंने इलेक्शन के टाइम आप भी कराते हैं ये हवन? मैंने करवाया है, बहुत करवाता हूँ। रिजल्ट्स हैं? बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। जो मैंने अभी आप लोगों को बताया था एक केस, पूरा लंदन वाला, वो सारा इन्हीं की कृपा से दूर हुआ। इनकी उपासना में ये भी कहते हैं कभी कभी कुछ गलत अगर आपने जरा सा भी कर दिया तो आपके ऊपर बिल्कुल दिक्कत हो जाएगी। देखिए, इसके अंदर प्रॉपर नियम बहुत जरूरी है, बहुत सख्त नियम है। इसीलिए मैं ये कहता हूँ पंडित के अधीनस्थ दे दो, और भी पंडित भी सही हो, जो कराने वाले हो, पंडित सही हो, उनके अधीनस्थ दे दो, कि वो आपके बिहाफ पे करे। सिद्धि एक तो देखिए, कोई भी सिद्धि कोई भी करना चाहे बिना गुरु मंत्र के हो नहीं सकती। जब तक आपने गुरु दीक्षा नहीं ले रखी तो सोचना भी मत सिद्धि का। बिना उसके तो नहीं प्राप्त होगी, उसके बिना प्राप्त नहीं होगी। मुझे हंसी आती है, कुछ लोग यूट्यूब में वीडियो बना के डाल देते हैं कि ये करो सिद्धि हो जाएगी। गलत है ये सब चीजें, ये नहीं होना चाहिए, मजाक बनाती है। कुछ संदेश देंगे? संदेश मैं ये दूंगा, सबसे आपसे जितने भी लोग हैं, ये बोलूँगा कि अपने कर्मों पे सबसे पहले ध्यान रखें, तंत्र से डरे नहीं। और किसी का अगर आप तंत्र कराने की सोच रहे हैं तो अंत बहुत बुरा होगा, क्योंकि जो तंत्र, गलत तंत्र किसी का करेगा या जो कराएगा भी,
दोनों का अनिष्ट पक्का। मैं आपको अपना एक एग्जाम्पल बता रहा हूं, उनका 15 साल पहले की कम से कम ये बात होगी, 20 साल ही हो गए होंगे। तंत्र में माहिर थे वो, माहिर। उनका अंत इतना बुरा हुआ, मैं आपको बता नहीं सकता। अंत 90 की एज तक उन्होंने अपने पूरे परिवार को खत्म होते देखा। हो अच्छा। और जब उनका अंतिम समय था, हाँ। तो कोई पानी पिलाने वाला भी नहीं था। ओ, सत्य है ये। बिल्कुल। और एक ऐसे साधक भी मैंने मिला हुआ हूं, उनका भी स्वर्गवास हो चुका, बिहार के थे। सर सच बता रहा हूं, उनकी क्या रहती थी जब मैं उनसे कि बस मुझे एक धोती दे देना और 10 किलो चावल। बिहार में चावल ज्यादा खाते हैं। हाँ। कि 10 किलो चावल। और वो किसी का कुछ नहीं करते, तो उनमें सिद्धि पता है क्या थी? वो अंगूठे में आपके दुश्मन की फोटो दिखा देंगे। अच्छा। हाँ, स्क्रीन लगी हो सामने आपने देखी है? मैंने देखी है। और यहाँ तक कि मैंने, एक और साधक हैं अभी भी, वो किसी से मिलते नहीं, बोलते नहीं है कितने सालों से। मैंने खुद अपने आंखों से देखा हुआ है, वो बहती गंगा में पानी में मंत्रों से अग्नि प्रज्वलित करके और आहुति किसकी, पानी की डाल के हवन करते हैं गंगा जी पे जाके। हाँ। अच्छा, मुझे मिलवाइए। बिल्कुल, कभी भी। मैं थोड़ा सा इसमें मिलने में इंटरेस्ट रखता हूँ, इस तरह की चीजों को और वो देखने में। बहुत रेयर मिलते हैं, क्योंकि वो साधना में लगे रहते हैं, बोलते ही नहीं है जल्दी से। और बकायदा मैंने उनका वीडियो भी ले रखा था, जब मैंने उनके साथ, उन्होंने मुझे ये कृपा करी थी दिखाने की। अभी मुझे वीडियो दिखाइएगा पॉडकास्ट खत्म करके। फिर आपसे मैं मिलूंगा और कुछ बातें मुझे भी पूछती हैं, वो भी पूछते हैं। खैर, आप लोग बताइए कि ये पॉडकास्ट आपको कैसा लगा। इस पॉडकास्ट के माध्यम से कुछ हमने तंत्र को समझा, जाना, कुछ जो मिथ्स थे उनको भी खत्म करने का प्रयास किया। जैसा कि मनीष जी ने बताया कि अपने ऑरा को अगर आप स्ट्रांग रखते हैं तो कोई भी निगेटिविटी आपकी तरफ आ भी नहीं सकती है। बच्चों को कभी कुछ लगता है नज़र वजर लग गई, उसके उपाय भी बताए। मेरे ख्याल से जो उपाय बताए हैं बहुत ही आसान है, सिंपल है, कोई भी कर सकता है घर में रह के। होली की एक बार फिर से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं तिवारी जी टॉक शो की तरफ से। अगर आपके कुछ सवाल हैं तो जरूर आप मुझे कमेंट करके पूछिए और हम उसके जवाब मनीष जी से लेकर आप तक पहुंचाएंगे, ये मेरा वादा है। अगर आपने अभी तक तिवारी जी टॉक शो को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर दीजिए और अपनी सेहत का बहुत बहुत ध्यान रखिए।